मम्मी, भाभी को शादी में इतने दिन पहले जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर आपको और पापा को कौन देखेगा? भाभी को इतना तो सोचना चाहिए था कि घर में बुढ़े सास ससुर हैं, उन्हें अकेला छोड़कर चल दी मौज मस्ती करने। अरे बेटा, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम बूढ़े बुढ़िया के बारे में कौन इतना सोचता है। मैंने तो ज्योति को बोला था कि दूर की रिश्तेदारी में शादी है, सिर्फ आशु को भेज दे, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु तेरा भाई जोरू का गुलाम कहने लगा कि ज्योति बेचारी को किसी शादी में जाने का मौका ही नहीं मिलता। मायके बेचारी जा नहीं सकती, मायका तो तब तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं। अब उसके माँ बाप तो रहे नहीं, तो अब वो कहाँ जाएगी। तो बस कहने लग गया कि उसकी बुआ ही सब कुछ है, मैं तो जाऊंगा इसे लेके साथ में शादी में। पर हमारी तो उसे बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है। भैया को तो ना मम्मी ऐसे ही लगता है कि उनकी बीवी तो बड़ी सीधी है, बड़ी बेचारी है। पर असल में पता तो हमें है ना मम्मी कि भाभी कितनी सीधी है और कितनी बेचारी है। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। अरे अंजलि बेटा, यदि तुम्हें इतनी चिंता हो रही है मेरी और तेरी माँ की, तो थोड़े दिन तू रह जाए यहाँ पे, घर के काम तू कर लेना बेटा। वाह पापा वाह, वहाँ पर ससुराल में मेरे सारे घर के कामों के लिए नौकर चाकर लगे हैं। मैं तो वहाँ पर कभी कोई काम नहीं करती, अब यहाँ पे मैं घर के काम करूँ? मेरे से नहीं होते पापा घर के काम। अरे अंजलि बेटा, आशु बोल के गया था, अंजलि पास में तो रहती है, उसको रख लो थोड़े दिन यहाँ पे। ज्योति भी तो करती है सारे घर के काम। अब तुझे थोड़े दिन जाने नहीं देंगे हम। नहीं पापा नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। मैं तो आपसे मिलने आई थी, मिल ली बस। मैं तो आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि भैया भाभी को फोन कर देती हूँ कि जल्दी से आ जाओ और अपना घर संभालो। चलती हूँ मैं तो। अरे बेटा रुक तो। ये देखा, आई थी तेरी बेटी, लाडली बेटी अंजलि। उसे इतना नहीं हुआ माँ बाप के लिए एक टाइम का खाना बना जाए, और तुम्हें अपनी बहू की चुगलियां करने लग जाती है अंजलि बेटी के साथ। अरे बहू तेरी बहुत अच्छी है, टाइम से तुझे खाना देती है, नाश्ता, ब्रंच, डिनर और दवाई सारी बैठे बैठाई मिलती है तुझे, और तू उसी की बातें करने लग जाती है। अरे बहू 4 दिन घूमने के चली गई तो क्या हुआ? उस बेचारी ने तो अपना मायका तक छोड़ रखा है। तुम औरत होके औरत का दर्द समझो, दुश्मन न बनो उसकी। आखिर में सेवा बहू ने करनी है, बेटी ने नहीं। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। मैं तो ऐसे ही बेटी की बातों में आके बहू के साथ बिगाड़ रही थी। अब से ना मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया है कि सेवा तो बहू नहीं करनी है। आप ज़रा फ़ोन दो मुझे। अरे बहू। हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ। बहू तू यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। जितने दिन तेरा मन हो ना उतने दिन तू रुकना। बस बेटा, मैं और तेरे पापा तेरे आने का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तू आएगी घर में तभी मेरा मन लगेगा। बाकी तू आराम से आना बेटा। ये ठीक किया तूने। तो कई बार क्या होता है कि बेटी की बातों में आकर ना बहुत सारी सास अपनी बहू के साथ बिगाड़ लेती हैं। तो ऐसा करना ना बहुत ही गलत है। आपको याद रखना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर बेटी ने नहीं, बहू ने ही काम आना है। तो हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।